दोस्तों, बिहार उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू होने जा रही है। अब इस योजना के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है और काफ़ी सारे लोगों के मन में विभिन्न सारे प्रश्न उनके मन में चल रहे हैं। उन तमाम प्रश्नों का मैं जवाब देने की काम करूंगा इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में क्या क्या हम आपको क्लियर करेंगे पहले उससे समझ लीजिए, फिर आगे मैं वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल में बात करूंगा। जैसे बहुत सारे लोग जानना चाहे कि बिहार उद्यमी योजना है क्या, इस योजना के तहत आवेदन कौन कर सकते हैं, इस योजना के लिए आवेदन करने की तिथि क्या है, कब से कब तक आवेदन चलेगी, इसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे आवेदन करने के लिए, इसका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, साथ ही साथ इस योजना के तहत कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे आप 10 लाख रुपए आप जानते होंगे इस योजना के तहत मिलता है। तो ये पैसा आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में भी जानेंगे। इस पैसा को कैसे आपको चुकाना है, इस पैसा पर ब्याज दर क्या होगी वो भी हम समझेंगे, और किस किस प्रकार का बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए आपको ये लोन आपको मिल सकता है, ये पैसा आपको मिल सकता है उसके बारे में भी बताएंगे, और पैसा कब तक आपको चुकानी है उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे जुड़ा आपके जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी कहीं भी कोई डाउट अगर आपको बचता है या आपको किसी टॉपिक पे चाहते हैं उद्यमी योजना को लेकर वीडियो देखना, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगला वीडियो में उस टॉपिक पर बनाकर जानकारी दे दूंगा। आइए सबसे पहला पॉइंट क्लियर करते हैं, बिहार उद्यमी योजना जो है ये योजना आखिर में है क्या। देखिए, बिहार उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक काफ़ी कल्याणकारी योजना है। कल्याणकारी योजना इसलिए क्योंकि इस योजना से बहुत सारे लोग क्या है कि बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार भी मिलता है। तो एक लोग अगर उद्योग लगाते हैं तो उसमें कई सारे लोगों को वहाँ पर काम भी मिल जाता है, इसलिए इस योजना को कल्याणकारी योजना माना जाता है। इसमें होता यह है कि सरकार आपको बिजनेस करने के लिए, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, जनरल, सबको यहाँ पर मौका मिलता है। आपको सरकार आवेदन मांगती है, आप आवेदन देते हैं। आवेदन करने के बाद आप जिस भी प्रकार की प्रोजेक्ट, जिस भी प्रकार के रोजगार को चुनते हैं, उस रोजगार के लिए पैसा निर्धारण होता है कि कितना मिलेगा, वो मैं आगे अपने स्क्रीन पर चलकर आपको दिखाऊंगा ही। तो उसके तहत ही आपको पैसा मिलता है, इससे आप रोजगार कर सकते हैं, इसलिए ये योजना चलाती है। तो इस योजना के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब इस योजना के तहत आवेदन कौन कर सकते हैं, अगला प्रश्न आपके मन में काफ़ी सारे लोगों के पास होगा कि आवेदन कौन कर सकते हैं। देखिए, इस योजना के तहत हर कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी लोग कर सकते हैं। बस शर्ते ध्यान ये रखना है कि इस योजना के लिए आपको बिहार की निवासी होनी होगी, आपका उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए, और इसमें क्वालिफिकेशन आपकी जो है 12वीं पास मांगी जाती है। आप जो 10वीं किए हैं, 10वीं के बाद ITI किए हैं वो भी कर सकते हैं, डिप्लोमा किए हैं वो भी कर सकते हैं, और भी जो क्वालिफिकेशन 12th के इक्विवेलेंट होता है वैसे लोग आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन इसके तहत कब से कब तक होंगे वो समझ लीजिए। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के करने की तिथि आ चुकी है। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 तक आप सभी का आवेदन चलने वाले हैं। अब आइए और भी डिटेल जानकारी, जैसे दस्तावेज के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में, प्रोजेक्ट लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। ऐसे और भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए, जहां पर बहुत सारे अपडेट मैं देने का काम करता हूं। आइए स्क्रीन पर चलकर डिटेल जानकारी देते हैं। बिहार उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आपका 2-3 डाउट क्लियर हो चुका होगा, जैसे योजना क्या है, इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं और आवेदन कब से होंगे। अब समझते हैं कि इस योजना के लिए आवेदन जब करेंगे तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप गूगल में लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा onlineupdatestm.in का, इससे आपको ओपन करना है और नीचे आएंगे सरकारी योजना में आपको मिलेगा बिहार उद्यमी योजना 2024-25, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बताई गई है, जैसे ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है कब से कब तक है। इसके अलावा जब नीचे आएंगे तो आपको बताया गया है कि इस योजना के लिए जो है कितने अमाउंट आपको मिलते हैं। तो 10 लाख मिलता है, जिसमें 5 लाख रुपए जो है आपको माफ़ की जाती है,
और 5 लाख रुपए ही आपको चुकाने होते हैं। दस्तावेज के बारे में बताया गया, तो इस योजना के लिए आवेदन जब करेंगे उस समय आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, आपका निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, आपकी 10वीं का अंक प्रमाण पत्र होना जरूरी है जिसमें आपकी जन्म तिथि वेरीफाई की जाती है, 12वीं की जो भी आपका अंक प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। बहुत सारे लोग 10वीं के बाद ITI किए होते, 12वीं नहीं किए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किए होंगे, पॉलिटेक्निक किए होंगे, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उसका आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। आपको अपना पैन कार्ड देना है, इसके अलावा लेटेस्ट जो हाल का फोटो है पासपोर्ट साइज वो देना होगा। इसके अलावा जो आपके पास चेक बुक होता है, कैंसल चेक बुक, वो आपको देना होता है, आपको अपना सिग्नेचर देना होता है और आपका बैंक का स्टेटमेंट देना होता है। इतने डॉक्यूमेंट जो है आपको हर हाल में जरूरी होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने में लगने वाले ही है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब समझते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा। देखिए, अब चयन प्रक्रिया इसका एक अलग ही प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। अब ऑनलाइन आवेदन करने में जो दस्तावेज हमने बताया, अगर सही दस्तावेज आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका आवेदन वहीं रिजेक्ट हो जाता है, आपका सिलेक्शन के चांसेस नहीं बनती है। तो आपको सबसे पहला काम करना, ऑनलाइन आवेदन करते समय सही जानकारी और सही दस्तावेज देनी है। अब ये दोनों डिटेल अगर आप सही से डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपका आवेदन का कंप्यूटराइज सिस्टम से जितने भी आवेदन आते हैं उसमें से कुछ आवेदन को निकाले जाते हैं जो सिलेक्शन लिस्ट के रूप में होता है। अब इस सिलेक्शन लिस्ट को जब कंप्यूटराइज के माध्यम से निकाला जाता है, इसमें जिन लोगों का भी नाम होता है उन सब का फिर से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद आपको राशि मिलती है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कोई एग्जाम नहीं होता है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑटोमेटिक जो है कुछ लोगों की जो लिस्ट है वो निकाल दी जाती है, उसमें जिनका भी नाम आता है उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। अब अगला पॉइंट समझते हैं कि इस योजना के तहत 10 लाख रुपए जो है कैसे मिलता है। तो देखिए, इस योजना के तहत जरूरी नहीं है कि आपको 10 लाख रुपया ही मिलेगा। इस योजना के तहत मान लीजिए आप जिस प्रकार का उद्योग करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 5 लाख रुपए ही है, मतलब 5 लाख में ही वो काम शुरू हो सकता है, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए ही देगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 12 लाख का है, लेकिन 12 लाख सरकार आपको देगी नहीं, 10 लाख ही देनी है, 2 लाख आपको लगाना है। मतलब जो आपके प्रोजेक्ट होंगे उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही सरकार जो है आपको पैसा देती है। तो इसकी डिटेल आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि किस प्रकार का आप रोजगार कर सकते हैं, उस रोजगार में कितने खर्चे आएंगे, कितने सरकार देगी, ये डिटेल आप खुद से देख सकते हैं। वो कैसे? अब इस प्रोजेक्ट लिस्ट को डाउनलोड करने का भी लिंक मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वेबसाइट पर आएंगे, ये प्रोजेक्ट लिस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पहले कुछ जानकारी बता देता हूं। जैसे ये वित्तीय वर्ष, इससे पहले 2023-24 में जो आवेदन हुए थे उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई थी कि इस योजना के तहत पिछले बार 8000 लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ था। अब देखिए, सिलेक्शन जो होता है इसमें आवेदन जब आप करते हैं तो 3 कैटेगरी में आवेदन मांगे जाते हैं। कैटेगरी ए में जो होता है 59 प्रकार के जो रोजगार है, उद्योग है, वो आप कर सकते हैं, जिसमें 4000 लोगों का सिलेक्शन होता है। कैटेगरी बी में जो होते हैं उसमें 3500 लोगों का आवेदन जो है, आवेदन तो काफ़ी आते हैं लेकिन 3500 लोगों को सिलेक्शन होता है। कैटेगरी सी में जो होता है इसमें 500 लोगों का आवेदन जो है स्वीकार किए जाते हैं, 500 लोगों का चयन होता है। अब देखिए, कैटेगरी ए में किस किस प्रकार का जो है उद्योग का नाम होता है वो देख लीजिए। जैसे कैटेगरी ए में जैसे पशु आहार का उत्पादन का अगर काम करना चाहते हैं तो आप को कैटेगरी ए के तहत आवेदन करना होगा। ये ऑनलाइन जब करेंगे तो पूछेगा कि आप कैटेगरी ए वाला जो है आप कैटेगरी ए में आते हैं या कैटेगरी बी में या कैटेगरी सी में, आपको उद्योग के लिए आपको चयन करना होगा। तो अभी आप देख लेंगे इन चीज़ों को तो वो आपको आगे क्लियर रहेगा। वही कोई अगर मुर्गी का दाना का उत्पाद करना चाहते हैं तो ये भी कैटेगरी में आता है। मखान प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं वो कैटेगरी ए में आता है। बेकरी उत्पाद का काम अगर करना चाहते हैं तो ये भी आपको कैटेगरी ए में आता है। आटा बेसन उत्पाद का काम करना चाहते हैं कैटेगरी ए में आता है। तो इस प्रकार देखेंगे कुल मिलाकर जो है 59 प्रकार का कामों का नाम है। इस प्रकार का अगर काम करेंगे तो कैटेगरी ए के तहत वो आएगा। वही कैटेगरी बी के तहत जो आएगा वो यहाँ पर आपको बताया गया, जैसे मखाना प्रोसेसिंग है, बेकरी उत्पाद है, इसके अलावा आटा बेसन सत्तू
का उत्पाद है तो ये कैटेगरी बी के तहत आएगा। इसमें करीब जो है 26 प्रकार के कामों का नाम दिए गए हैं। उसके अलावा कैटेगरी सी में देखेंगे, इसमें भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए लेदर गारमेंट, जैकेट जो होता है लेदर वाला वो बनाना, ये लेदर का जो शूज होता है, सैंडल होता है ये बनाना, बैग जो होता है, पर्स होता है, ये सब बनाना। तो ये सब जो है कैटेगरी सी के तहत आता है। इसमें भी काफ़ी सारे बिजनेस का जो नाम है वो दिए गए हैं। अब आपको समझना होगा कि मान लीजिए आपने सपोज करिए कि कोई एक बिजनेस आपने चुना। ये मैंने आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि साइबर कैफ़े खोलना, तो साइबर कैफ़े और आईटी बिजनेस जो सेंटर है ये खोलने के लिए आपको जो है कितना का प्रोजेक्ट यहाँ पर सरकार दे रही है। तो इसमें देखिए सरकार आपको 5 लाख रुपए का बता रही कि इसमें आपको खर्चे होंगे। सरकार आपको 5 लाख रुपए तक देगी, जिसमें आपको 2.5 लाख रुपए माफ़ होगी, 2.5 लाख रुपए सरकार को देने होंगे। अब ये जो पैसा है, जैसे आपको 5 लाख मिल रही है, सरकार आपसे क्या क्या करवाएगी, क्या क्या आपको लेना होगा। तो सबसे पहले आपको मशीन खरीदना होगा। मशीन में क्या खर्चा होगा, तो डेस्कटॉप आपको 5 बैठाना होगा, जिसमें आपको 2.5 लाख खर्चे आ जाएंगे। फिर जो प्रिंटर होता है स्कैनर वाला वो आपको लेने होंगे, जिसमें 25,000 खर्चा हो जाएगा। कलरफुल जो प्रिंटर होता है एक वो लेना होगा। ये तो स्कैनर और एक प्रिंटर अलग अलग, इस पे आपको जो है 25,000 खर्चा होगा। कुल मिलाकर आपकी जो खर्चा हो जाएगी ये आपको करीब 5 लाख रुपए हो जाएंगे, जिसमें मशीन आपका जो है वो 3 लाख के करीब में हो जाएगा। और इस काम को शुरुआत करने के लिए आपके पास जो है 50,000 रुपये होने चाहिए। बाकी यहाँ पर 1.5 लाख रुपए आपको बताया गया है कि इस काम को जब करेंगे तो इसमें आपको जो भी आप दुकान लेंगे तो दुकान के लिए भी हो सकता है आपको वो कुछ पैसा मांगे। इसके अलावा उसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना हुआ उसको आप ये इंटीरियर बनाने में खर्चा हुआ, फर्नीचर में खर्चा होगा, तो ये सभी खर्चा होता है। तो उसके लिए भी आपको जो पैसा खर्चा होगा वो जानकारी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस अनुसार जो है आपको पूरी डिटेल दी गई। जैसे किसी को मान लीजिए टेम्पू का गैरेज खोलना है, तो टेम्पू का गैरेज खोलने के लिए बता रही है कि 6 लाख रुपए तक आपको इसमें मिल सकते हैं। और 6 लाख में क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले दुकान लेंगे, उसमें फर्नीचर का काम, इंटीरियर का काम, उसमें जो भी बिजली हुआ ये सब काम आप कराएंगे तो 1.5 लाख उसमें खर्चा होगा। उसके बाद जो है ये सब कुछ मशीन है जो कि ब्रेक लेथ मशीन होता है। इसके अलावा जो है एसी सेमी ऑटोमेटिक ये मशीन होता है, इसमें ये खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा जो भी खर्चा है, जैसे धोने के लिए जो मशीन होता है उस पर खर्चा होगा। तो ये सब जानकारी आपको बताए गए हैं, जो आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरी तरीके से जिस प्रकार का भी आप काम करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा खोलना चाहते हैं तो इस पर 5,50,000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। उसमें क्या कौन पैसा जो है कहाँ कहाँ खर्चा आपका होगा वो जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। तो ये आपका 2 पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार का आप रोजगार कर सकते हैं और उस रोजगार को करने के लिए कितने पैसे सरकार आपको देगी, वो पैसे कहाँ कहाँ आप खर्च कर सकते हैं, ये जानकारी समझ चुका होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसके तहत जो पैसा मिलेगा वो चुकाना कब होता है। समझ लीजिए, देखिए जो भी राशि आपको मिलती है उसमें तो आधा पैसा तो है आपको माफ़ हो जाता है। जो आधा पैसा बचता है, जैसे 10 लाख किसी को मिला तो 5 लाख रुपए ही आपको चुकानी होती है। अब 5 लाख पर आपके मन में ये भी डाउट होंगे कि क्या ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए 5 लाख का ब्याज जो है लगता है, वो किनको लगता है, तो जो कैंडिडेट BC EBC वाले हैं उनको 1% जो है ब्याज देना होता है। बाकी जो SC ST वाले होंगे, कोई फीमेल होगी किसी भी कैटेगरी की, तो उनको कोई ब्याज नहीं देना होता। 0%, मतलब जो 10 लाख मिला उसका 5 लाख रुपया हुआ, इसमें कोई ब्याज नहीं। ये 5 लाख जो पैसा है आप सरकार को 84 किस्तों में, मतलब जितना भी पैसा है उसको 84 से भाग दीजिए, उतना के EMI बनेगा। वो पैसा आपको जो है आपके खाते से कटेंगे, वो चुकाने पड़ेंगे आपको। बाकी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और जो कि 31 जुलाई तक चलेगी। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया इसको रेडी कर कर रख लीजिए, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी आपको नहीं होगी ऑनलाइन आवेदन करने में। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको बिहार उद्यमी योजना को लेकर जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे उसको मैंने इस वीडियो में क्लियर करने का काम किया है। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, मैं आपका जो भी डाउट कन्फ्यूजन है उसे दूर करने का काम करूंगा। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।